बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर्स का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, एसआईआर हो रहा है, क्या वो संवैधानिक है? देखिए, मेरे हिसाब से संवैधानिक होना या नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है वो किसी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक चुनाव आयोग का जो अधिकार है कि वोटर के जेन्युइननेस को चेक करे, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज होना चाहिए, ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ये इलेक्शन के टाइम में समय नहीं होना चाहिए। जो आदमी 2003 से हर इलेक्शन में भाग ले चुका है, उसको एक महीने के अंदर आप वेरीफाई करके उसको या अंदर या बाहर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है और ये गलत होगा बिल्कुल। ये एक आम आदमी के लिए एक हैरेसमेंट वाली बात है कि जो हम वोटर्स पे चल रहे हैं इतने सालों से, अब सडनली आप बोलिए कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ और उसके बेसिस में आप हमारा वोटर का आइडेंटिटी डिसाइड कीजिए। दूसरी बात, जो जिस तरह के कागजात ये मांग रहे हैं, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन के अधिकार में नहीं है। ये एक्सरसाइज होम मिनिस्ट्री के अधिकार में है। कोई अगर भारतीय सिटीज़न है या नहीं है और उसको अगर सिटीज़नशिप से अगर उसको हटाना है और पहले से वोटर में चल रहा है, उसके बाद उसको अगर हटाना है, तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार जरूर है कि एक कोई वोटर है जो मर गया, उसका नाम हटा दीजिए। एक कोई वोटर के फैमिली में कोई 18 साल या 21 साल, जो भी आज के दिन में जो एज है वोट करने का, वो एज पार कर गया तो उसको ऐड कर दीजिए। कोई आदमी का अगर पता बदल गया है तो उसका पता सुधार दीजिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कोई अधिकार नहीं है कि जो वोटर चल रहा है, मरणोपरांत या मेजॉरिटी गेन करने की वजह से अगर उसका हटाने के अलावा किसी का नाम हटाया जाए वोटर लिस्ट से, अगर उनको अधिकार इस बात का नहीं है, तो वो काम जो इन्होंने इसमें स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट इसको अभी कल टिप्पणी की है। मेरे हिसाब से 28 तारीख को इसकी फाइनल हियरिंग में इसको रद्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक नहीं लगाया सर, लेकिन कुछ सुझाव दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या क्या कहा सर चुनाव आयोग को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल तरीके से इसको समझने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए टिप्पणी भी की है और काफ़ी आलोचना भी की है इनके इस काम को। लेकिन जो बात शायद बहस नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे टिप्पणी नहीं डाली, वो ये है कि एक इतने लिमिटेड टाइम में इतना बड़ा एक्सरसाइज पूरे स्टेट में करना या कराना एक लोगों को हैरेसमेंट वाली बात होगी बिल्कुल। सडनली जो गांव का जो लड़का एक दिल्ली में काम कर रहा है, उसको गांव जाकर के अपना वोटर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करे और उसका नाम ना आए तो फिर दोबारा जाए अपना नाम ठीक कराने के लिए, ये सब एक हरासमेंट वाली बात है। ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आदमी वोट करने तो जा सकता है अपने गांव में, जिस दिन वोटिंग की जिस दिन तय होता है, लेकिन इस तरह से जा करके अपना सब कुछ आइडेंटिटी फिर से इस्टेब्लिश करे और इस्टेब्लिश करके प्रूव करे कि वो सही वोटर है, ये कार्यक्रम इतने इस तरह से किया जाए, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय ये सब चीजें हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को बिहार में चल रहे एसआईआर पे रोक लगा देना चाहिए सर? मेरे को लगता है ये रोक ही नहीं, इसको मेरे अनुमान में इसको रद्द किया जाएगा। ये जो पूरा इन्होंने जो प्रक्रिया स्टार्ट की है इलेक्शन कमीशन ने वोटर आइडेंटिफिकेशन वाली, अदर देन जो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो मर गए हैं वोटर का नाम निकालना, जो मेजॉरिटी हो गए जो पहले वोटर नहीं थे उनका नाम ऐड करना, इसके अलावा जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन करने का, वो अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है और इलेक्शन कमीशन इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ये जो इस तरह से अगर किसी वोटर को निकाला जाता है वोटिंग लिस्ट में से, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। एक और छोटा सा सवाल है कि बिहार में इसके ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है, पक्ष विपक्ष अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा सर? देखिए, ये तो मैं नहीं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप लीगल सवाल नहीं, ये एक पॉलिटिकल सवाल मेरे से पूछना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल देने के लिए मेरे पास मैं कोई ऐसा पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक उसका कानूनी तौर पर जो इसका जो होगा, वो अगर इस कानूनी चीज़ अगर गैर कानूनी कोई चीज़ है और लोगों को हरासमेंट होता है,
तो लोग परेशान होंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रंज किसी पे निकालेंगे, इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बारे में उसकी टिप्पणी के लिए मैं लीगल टिप्पणी कर सकता हूँ, पॉलिटिकल टिप्पणी के लिए आपके पास बहुत से पॉलिटिकल पंडित हैं, आप उनसे ही बात करें। शुक्रिया सर, थैंक यू। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.